हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका वीके एग्रो फार्म की इस क्वार्टरली प्रोसेस रिपोर्ट में। जो एक वीडियो हम क्रिएट करते हैं जिसमें दिखाते हैं कि फार्म हमारा किस तरह से ग्रो कर रहा है, क्या उसकी अभी तक की जर्नी रही है, कितनी उसमें प्रोसीडिंग्स हो गई हैं, क्या क्या हमारी चीज़ें हमने उसमें अभी तक की हैं, वो सब हम इसमें आपको दिखाते हैं। तो जैसा आप ये देख पा रहे होंगे अभी जनवरी या हम बोलें फर्स्ट क्वार्टर की ये हमारी वीडियो है जिसमें जनवरी 2026 में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये हमारी अब तक की इस ग्रोथ को दिखाएगा। पहले हम लोग जो वीडियोस बना रहे थे वो हमारी मंथली ग्रोथ रिपोर्ट्स होती थी, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए किसी रीजंस की वजह से। तो अभी हमने लास्ट 1 ईयर हमारा पॉज रहा, वो वीडियोस नहीं आ पाई हैं, लेकिन अब इसको हमने क्वार्टरली रिकॉर्ड करने का प्लान किया है। तो उसी में आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें ये सब पौधे जो हमने आउटर गार्डन है, हमारा फ्लावर गार्डन है फार्म का, उसमें बहुत छोटे छोटे थे पौधे, ये अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये जो हमारा फार्म के लिए जो रोड आता है, रास्ता आता है वो पहले पीछे था, फार्म तक तो बना हुआ था लेकिन अभी हमारे प्रयासों से ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं और ये रोड भी अब मतलब बेटर हो गया है, पक्का हो गया है। पहले कच्चा मिट्टी का रास्ता था ये, अभी इस पे खड़ंजा लगा दिया गया है, काफ़ी आगे तक चला गया है। तो ये भी एक फार्म ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ हुई है, बहुत हमारे मतलब एफर्ट्स का एक रिज़ल्ट मिला है। तो अभी जैसा उधर आप देख पा रहे होंगे, गांव से काफ़ी नज़दीक है, यहाँ पहुँचना बिल्कुल रोड से लगभग 300-400 मीटर अंदर है हमारा ये फार्म। तो कोई भी यहाँ पे इजीली आ सकता है, गाड़ियाँ वगैरह पार्क करने के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। ठीक है, अब वही हम देखते हैं कि फार्म ने किस तरह से ग्रो किया है। ये जैसे आउटर फ्लावर गार्डन में ये खड़ा हुआ है पेड़, बहुत अच्छे प्लास के पौधे हैं। ये इस पे फूल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर से फूल होते हैं। उसी के साथ ये 2 पौधे और हैं ये भी एक फ्लावर गार्डन का ही एक पौधा है, बहुत सुंदर लगता है। पीले कलर के इसके पत्ते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। फूल भी आए हुए हैं, छोटे कलियां इस तरह के, भी खिला हुआ नहीं है फूल वैसे तो। ये तुलसी का पौधा है, एक और प्लांट है। एक ये भी सजावटी पौधा है जो इस पे हमने लगाया हुआ है, फैल जाता है, बहुत सुंदर लगता है ये भी। कुछ जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है तो कुछ पौधे हमारे अभी रुक गए हैं उसमें हालांकि ये थोड़ी सफाई की डिमांड है इसकी भी, लेकिन जैसे अभी फरवरी मार्च में सीज़न स्टार्ट होगा, पौधों का ग्रो करने शुरू करेंगे तो और प्लांट्स हम प्लांट करेंगे यहाँ पे फ्लावर्स के। एक छोटी सी शेल्टर हट बनाई गई है, जैसे बाहर कुत्ते या और जो पशु होते हैं उनके लिए वो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एफर्ट है सभी प्रकृति से जुड़े हुए उनके जो अवयव हैं उनके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम हमेशा करते रहते हैं वीके एग्रो फार्म के सौजन्य से। तो अब हम देख रहे हैं फार्म में, ये जैसे आप देख रहे होंगे घिया की बेल है। सर्दियों में जब ज़्यादा हो जाती हैं तो ख़त्म होने लगती है। ये इस पर घिया आए हुए थे, लेकिन जैसे ही सर्दी ज़्यादा हो गई तो उस टाइम पे ख़त्म हो जाती है, एंडिंग स्टेज में है, ये लगभग कंप्लीशन में हो गई है। ये हमने नई बीज तैयार करने के लिए लौकी के इसको रखा हुआ है, और लगभग 2 से 2.5 फुट की ये लौकी है। यहाँ पे हल्दी वो रखी थी, वो हमने हार्वेस्ट कर लिया है, उसको निकाल लिया है, वो अवेलेबल है। अगर आप लोगों को हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी की रिक्वायरमेंट हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, फॉर्म के लिंक पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये काले पासे का पौधा है, बैंगन है बैंगन की ये पौध भी लगभग अपने
एंडिंग स्टेज में ही है क्योंकि अभी फल वगैरह नहीं आ रहे हैं इस पे। मिर्च के पौधे भी, ये एक ऐसा सीज़न होता है जब विंटर लगभग अपने पीक पे होती हैं, तो काफ़ी पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं या फिर रीवैम्प करने के लिए पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है इस सीज़न में, उस टाइम पे। जैसे पपीते का पौधा भी आप देख रहे होंगे, ये बैंगन का दूसरा पौधा है, ये हमारा आम का प्लांट है, सॉरी अमरूद का प्लांट है जो कि लगभग तैयार हो चुका है। ये कड़ी पत्ते के पौधा, यहाँ पे एक बड़ा पेड़ था वो निकल गया है, लेकिन ये दो यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं जो फिर से उगे हैं। यहाँ पे कड़ी पत्ते का एक बड़ा पेड़ होता था जो कि मौसम की वजह से ख़त्म हो गया। अब ये हम यहाँ पे दूसरे जो प्लांट्स हैं उन्हीं को फिर से रिवैम्प करना पड़ेगा। मिर्च की ये पेडी है, इनकी कटाई कर दी गई है, अब ये दोबारा से इनमें फुटाव होगा, फिर से ये हमारी जो मिर्च की क्यारी है उसमें तैयार हो जाएंगी। ये कुछ पौधे हमने टमाटर के लगाए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इन पे छोटे छोटे फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये टमाटर हमने इधर प्लांट कर दिए हैं, कुछ बड़े हैं, एक दो छोटे हैं इनमें पौधे। उसके साथ फिर हमने स्ट्रॉबेरी प्लांट कर दी गई है। जो इस तरह के होते हैं पौधे जिनको विंटर सीजन में पनपते हैं, तो उनकी प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है इसी टाइम पे। ये जैसे स्ट्रॉबेरी के आप पौधे देख पा रहे होंगे, ये हमारी खुद की नर्सरी पे, खुद के फार्म पे प्लांट किए हुए पौधे हैं। यहीं पे हमने इनका बीज तैयार किया है। लास्ट ईयर भी हमने स्ट्रॉबेरी की वीडियो बनाई थी, डाली हुई है। तो पहले 2 पौधे थे हमारे पास, अब ये लगभग 10 पौधे हमने स्ट्रॉबेरी के प्लांट कर दिए हैं। हमारा पपीते का पेड़ है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। इसी के साथ ये एक शीशम का पेड़ भी खड़ा हुआ है, एक आम का है, ये हमारा मैंगो ट्री है, इस पर बहुत अच्छे आम इस बार भी लगे थे। 2 पौधे और खड़े हुए हैं आम के, चीकू का पेड़ है, ये भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। अभी विंटर्स में क्या होता है कि जो पत्तेदार पौधे होते हैं वो अच्छा ग्रो करते हैं, जो हल्के जो रूट से जुड़े हुए होते हैं, जैसे हरी सब्जियां होती हैं, वो विंटर सीजन में बहुत अच्छी मानी जाती हैं और आती भी हैं। हमारा जो इकोसिस्टम होता है, जो जलवायु होती है, वो इस तरह के जो ज़मीन से जुड़े हुए पत्ते वाले पौधे होते हैं उनको ग्रोथ देता है, और जो बड़े पौधे होते हैं जो ज़मीन से दूर होते हैं उनकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे पतझड़ सीज़न आ जाता है उनका, और जो रूट से कनेक्टेड जुड़े हुए पौधे होते हैं वो इस तरह ग्रो करते हैं। जो बेल होती हैं वो लगभग सूख जाती हैं, जैसे तोरी की बेल होगी, घिया की हो गई, चकई की बेल हो गई। सरसों बहुत अच्छी होती है इस सीज़न में। ये जैसे क्यारी है मेथी की, तो ये बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, इसके पराठे वगैरह बनाए जाते हैं, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स मानी जाती है। ये चने के पेड़ हैं, चने की क्यारी है, तो ये सब इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं। सरसों भी बोई हुई है, बड़ा सुंदर सा पौधा लगता है सरसों का, पीले फूल आते हैं सरसों के ऊपर। ये भी फार्म पे लगाए हुए हैं। ये एक पालक की क्यारी है, इसमें पालक बोया हुआ है हम लोगों ने। ये एक बहुत ये पीली सरसों होती है, इसके फूल सफ़ेद होते हैं। सरसों का जो कलर होता है वो पीला होता है। बड़े सुंदर सा पौधा है इसका, बड़े सुंदर से फूल हैं। ये इसी तरह से अपने मूली भी प्लांट करी थी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। मूली भी लगभग मिड स्टेज में है, कुछ तैयार हो गई हैं। जैसे अगर आप साइज़ देखेंगे तो कुछ मूलियाँ, क्योंकि विंटर्स में आ जाती हैं मूलियाँ, ऊपर आ जाती हैं तो खाने के लिए रेडी होती हैं।
तो ये मूलियों की हमने क्यारी बनाई हुई है। मूलियाँ हमारी लगभग तैयार हैं, पक्के। ये और पौधा हमने प्लांट करा हुआ है पपीते का। ये पशुओं के लिए ग्रीन चारा है। इधर हमारी चकई की बेल होती थी पेठे की, वो लगभग ख़त्म हो गई है। इसकी जो मेन रूट्स हैं वो बची हुई हैं। ये रीप्लांट हो जाती है, रीफर्टाइल हो जाती है। ये देखो एक छोटा सा इस पे पौधा आया हुआ है, अभी फूल और बीज आया हुआ है। बाकी हाँ, इस सारे रीजन में ये फैली हुई थी, तो इसको हटा के यहाँ से सफाई कर दी गई है। इधर ये ऊपर तारों तक, जैसे आपने पुरानी वीडियोस में देखा भी होगा हमारे, कि वहाँ पे फैल जाती है। इधर तोरी का सेक्शन होता है, यहाँ ऊपर तोरी की बेल होती है। ये घिया की बेल है, ये भी लगभग अपने एंड सीजन में है। इस बार बड़ा अच्छा रहा ये सीज़न घिया के, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में घिया हमारी बेल पे इस बार आए थे। ये एक बार हमने थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चीज़ें करी थी। घिया के लिए एक ये नेट बनाया था, इसमें घिया की जो बेल होती है वो ऊपर रहती है, और उसमें फिर जो घिया जो हो जाते हैं वो नीचे लटक जाते हैं, तो धरती से दूर रहते हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। लटके हुए वो तेज़ी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, साइज़ उनका बढ़ जाता है। ये एक एडवांस फॉर्मेशन थी। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, बेल भी थोड़ा सा, जैसे वो दोनों हमने बेल देखी जो धरती से कनेक्टेड थी, वो जल्दी थोड़ा ख़राब हो गई, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये अभी जैसे चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये इसी तरह से ऊपर करेले की बेल है, ये भी लगभग एंड सीजन में है। ये थोड़े से पक गए हैं, तो ये बीज तैयार करने की विधि होती है, जिसमें पका के बीज को, जो पुराने हो जाते हैं, उन्हें तैयार किया जाता है। ये इनकी रूट्स हैं, इनको ख़त्म नहीं करते, तो ये ऐसे ही रहती हैं। और फिर जैसे नेक्स्ट सीजन आ जाता है, तो उसमें पेडी इसको बोलते हैं, सेकंड टर्म की जो प्लांट होता है, क्योंकि ये सीजनल होती हैं बेल जो होती हैं, घिया तोरी लौकी सब। लेकिन इनका क्या होता है, अगर इनको हम थोड़ा सा केयर करें तो ऊपर की बेल सूख जाती है, लेकिन जो इसकी रूट्स रहती हैं वो वहीं पे रहती हैं। फिर जब नेक्स्ट सीजन आता है अपने टाइम पे, ये अगर हम न्यू प्लांट करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो ऑलरेडी प्लांटेड पौधे होते हैं वो ग्रो होते हैं, तो ये इनका जो होता है अर्ली सीजन हमें फ्रूट्स इनके मिल जाते हैं, अर्ली सीजन सब्जियां आ जाती हैं, रेदर देन जो हम बिल्कुल फ्रेश प्लांट करते हैं उनसे उनसे लगभग 1 महीना पहले सब्जियां फ्रेश हमें इस तरह से मिल जाती हैं। ये जो मेथड होता है, उससे पेडी वाले मेथड से हमें इस तरह से पुरानी वो मिल जाती हैं। इस तरह की ये जो घास होती हैं ये भी काफ़ी उग जाती हैं। पत्ते वाली जो घास होती हैं, बिल्कुल रूट्स कनेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं, वो उग जाते हैं इस सीज़न में। तो दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट क्वार्टर की वीडियो सीरीज़ का मैंने आपको रिव्यू दिया है कि कैसे कैसे हमारे उसमें प्लांट पे हमने कैसे कैसे चीज़ें ग्रो करी हैं, क्या हमारा इस लास्ट ईयर में प्रोसेस रहा है, क्या क्या चीज़ें हमने अपग्रेड की हैं, किस तरह से चीज़ें हमारी कुछ रुकी हैं कुछ बढ़ी हैं, वो सारा मैंने आपको इस अपनी वीडियो में रिव्यू दिया है। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहिए। और देखिए, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर छोटा सा पक्षी है, जिसको हम किंगफिशर बोलते हैं। तो ये किंगफिशर हमारी फार्म पे आया है।
ये देखिए, ये यहाँ पे किंगफिशर आया हुआ है हमारे फार्म पे। तो यही चीज़ जो होती है आपको नेचर से कनेक्ट करती है, नेचर आपको देती है। जब आप नेचर के लिए, नेचर से प्यार करते हो, नेचर के साथ जुड़े होते हो, तो ये इसके जो बेस्ट क्रिएचर्स होते हैं वो आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। और ये इस चीज़ का एक लाइव एग्जांपल है कि मैं लाइव वीडियो शूट कर रहा था और इस पर्टिकुलर टाइम पे ये मैंने देखा कि ये किंगफिशर यहाँ पे आके हमारे उस पर बैठ गया था। तो आप भी जुड़े रहिए, हमारा एक बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है ये, जिसमें हम इस पर्टिकुलर रीजन को, जो कि लैंड ऑफ द फार्मिंग बोला जाता है, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी पंजाब, ये 3 जो रीजन्स हैं ये मोस्टली बहुत अच्छे माने जाते हैं फार्मिंग के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ओवर द व्यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो काफ़ी डिके हो गई है, बीमारियां लोगों में बहुत बढ़ रही हैं। तो उसको एक रिफॉर्मिंग का हमारा मोटिव है कि हम ऑर्गेनिकली चीज़ों को लेके आएँ और उसमें भले ही थोड़ा सा नंबर ऑफ़ क्वालिटी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्वांटिटी भले ही घट जाए। हुआ ये है कि विद द टाइम पीरियड लोगों ने क्वांटिटी पे इतना ज़्यादा फोकस किया है कि क्वालिटी इतनी डिक्रीज़ हो गई कि अगर हम ओवरऑल चीज़ों को एनालाइज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा, हम सोचते हैं कि हमने ज़्यादा पैसा कमा लिया है या ज़्यादा चीज़ें ग्रो कर ली हैं तो ये हमारा फ़ायदा हुआ है। लेकिन नहीं, अगर इसको हम देखेंगे तो ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस हिसाब से बीमारियाँ ज़्यादा हुई हैं, जितना हमारा बीमारियों पे खर्चा हो रहा है, और ये सभी के लिए नुकसानदायक है। ऐसा नहीं है कि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं उगा रहा हूँ तो ठीक है, मुझे पैसा मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिविक सेंस की बात करें या फिर हम बात करें कि हम दुनिया को दे क्या रहे हैं, तो उसके लिए ये मतलब हमने बीमारियां दे दी हैं लोगों को। तो उस चीज़ को रिफॉर्म करने का हमारा छोटा सा प्रयास है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चीज़ें कभी पीस डाउन होती हैं, कभी थोड़ी स्लो अप हो जाती हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस थिंग्स, वो चल रही हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को रीस्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारी ये मंथली ग्रोथ वीडियो सीरीज़ थी, वो हमने लगभग 1 साल बहुत अच्छे से की। फिर उसके बाद कुछ रीजंस रहे जिनकी वजह से हम इनको कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर हमने ये इसको नई तरह से अभी क्वार्टरली शूट करने का प्लान किया है 2026 में, और इस ईयर बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान कर रखी हैं। होपफुली देखते हैं कि कितना हम कर पाएंगे। तो आप लोगों से भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में, और बाकी लोगों को भी जोड़िए, उन्हें बताइए। इसी तरह से जब हम लोगों को बताते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, तभी कुछ लोग आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। और अगर ग्रेट मोटिव्स के साथ में लोग काम कर रहे हैं तो वो सोशल बेटरमेंट के लिए भी अच्छा है और पब्लिक बेटरमेंट के लिए भी अच्छा है, और इस वर्ल्ड और नेचर और क्रिएचर के लिए भी अच्छा है कि अगर अच्छे लोग इसको सही से टेक केयर करेंगे, वो साथ आएंगे, जुड़ेंगे, तो उसमें सबका भला है, सबकी ग्रोथ है। यही हम अपने इस इनिशिएटिव में वीके एग्रो फार्म के नाम से जो हमने किया है उसमें कर रहे हैं। एक इसी हमारे प्रयासों में पीपल बाबा गिव मी ट्री के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे भी हमें सपोर्ट मिला है। और एक माँ शाकंभरी देवी प्रकृति प्रकोष्ठ करके ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमारे साथ जुड़ी है। तो इन चीज़ों से होपफुली हमारी जो पेस है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो होपफुली बेटर जाएंगी और तेज़ी से ग्रो होंगी। और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, लगभग 2-2.5 साल की हमारी जर्नी हो चुकी है, उसमें जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हेल्प सपोर्ट जो हमें मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बढ़ते रहिए हमारे साथ, लोगों को जोड़ते रहिए हमारे साथ में, और इसी तरह से हम सोसाइटी और दुनिया के लिए होपफुली बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।